स्टडी सर्किल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हम लोग पहला में देखे विज्ञान को 3 भाग में बांटे थे। पहला फिजिक्स था, दूसरा हमारा केमिस्ट्री, जो आज हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान, और ये रसायन विज्ञान का विकास मिस्र में हुआ था। इसका प्राचीन नाम इजिप्ट भी था, EGYPT, इजिप्ट। रसायन विज्ञान जिसे अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति मिस्र में पाए जाने वाली काली मिट्टी से हुई थी। मिस्र जो है आपका नील नदी के किनारे बसा हुआ है। आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता लेबोजियर को कहते हैं। रसायन विज्ञान क्या है? तो रसायन विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसका संबंध पदार्थों के अध्ययन से है, स्टडी ऑफ मैटर। इसकी कुछ शाखाएं हैं। सबसे पहली शाखा जिसको हम लोग भौतिक रसायन कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरी शाखा में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे, जिसको कार्बनिक रसायन कहते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग भौतिक रसायन में पदार्थों की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैटर। दूसरा टॉपिक हमारा है परमाणु संरचना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या का अध्ययन करेंगे। तीसरा टॉपिक जो हमारा आएगा रेडियो एक्टिविटी, जिसको हम लोग रेडियो सक्रियता कहते हैं। चौथा टॉपिक हमारा है रासायनिक बंधन, जिसको हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। पांचवा टॉपिक हमारा है ऑक्सीकरण एवं अवकरण, इंग्लिश में इसको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कहते हैं। छठा है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एवं सॉल्ट। सातवां टॉपिक हमारा है रासायनिक संकेत, जो हमारे केमिस्ट्री की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम लोग केमिस्ट्री में कल्पना ही नहीं कर सकते। उसके बाद सूत्र है। सूत्र आपका 3 प्रकार के होता है। एक अणुसूत्र होता है, दूसरा मूलानुपाती सूत्र होता है, और तीसरा जो आपका होता है संरचना सूत्र होता है। फिर इसके बाद अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में हम लोग चर्चा करेंगे। उस दोनों में संबंध है। अणुसूत्र बराबर होता है N गुना मूलानुपाती सूत्र। अब रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग जब संकेत में व्यक्त कर देंगे, दैट इज कॉल्ड, उसको समीकरण कहेंगे। उसके बाद हम लोग विलयन पढ़ेंगे। विलयन में 2 चीज हम पढ़ेंगे। विलयन में हमारा एक जो होगा आपका, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट को विलयक कहते हैं, सॉल्वेंट को विलायक कहते हैं। विलय और विलायक मिलकर के हमारा सॉल्यूशन का निर्माण होता है। और विलयन हमारा 2 प्रकार का होता है, एक आपका होमोजीनियस मिक्सचर, एक आपका हेट्रोजीनियस। 9वां टॉपिक हमारा है गैसीय नियम। इसके अंतर्गत एवोगाड्रो का नियम पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे, ग्राहम का नियम पढ़ेंगे। 10वां टॉपिक हमारा है ईंधन, जिसको इंग्लिश में हम लोग फ्यूल कहेंगे। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे दहन, दहन के प्रकार, दहन के होने के आवश्यक शर्त। उसके बाद 11वां टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री। दूसरा आपका हीट केमिस्ट्री। तीसरा आपका जिसको हम लोग एक्सोथर्मिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। आपका प्रकाश रसायन है, जिसको लाइट केमिस्ट्री कहते हैं। चुंबकीय रसायन है ये आपका। इसके बाद हमारा 12वां जो टॉपिक होगा वो विविध होगा। इसके बाद ये तो आपका भौतिक रसायन होगा। इसके बाद हम लोग अभी थोड़ा देर में हम लोग चर्चा करेंगे अकार्बनिक रसायन। हाँ, तो अभी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में देखें। उसी के बाद दूसरा हमारा ब्रांच जो आएगा अकार्बनिक रसायन आएगा, जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसके अंतर्गत तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, किस प्रकार से एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया गया, वर्ग में, आवर्त में कौन कौन तत्वों का वर्गीकरण किया। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण डोब्रेनर साहब ने किया था। डोब्रेनर ने क्रिक नियम दिया था। उसके बाद न्यूलैंड साहब ने तत्वों का वर्गीकरण किया। न्यूलैंड साहब ने अष्टक नियम को बनाया। उसके बाद सबसे पहली बात पीरियोडिक टेबल का आविष्कार मेंडेलीव साहब ने किया। लेकिन आज जो हमारा
आवर्त सारणी है उसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, और जिसका आविष्कार किया था मोसले साहब ने। उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले इसमें हम लोग मेटल में देखेंगे, मेटल का फुल फॉर्म होता है METALS। M का मतलब होता है मॉलिएबिलिटी, जिसको हम लोग कहते हैं आघात वर्धनीय। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे E, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसको कहते हैं विद्युत चालकता। तीसरा हमारा है थर्मल कंडक्टिविटी, इसको कहते हैं ऊष्मा चालकता। ए का मतलब होता है एलॉय, एलॉय का मतलब होता है मिश्र। इसके बाद हमारा है एल फॉर लस्टर, लस्टर मीन्स होता है चमक, और एस फॉर होता है सॉलिड, सॉलिड मीन्स होता है ठोस। जितने भी धातु हैं वो आपके ठोस पदार्थ होते हैं, केवल मरकरी को छोड़ करके, पारा को छोड़ करके। और जब मेटल ठोस हो गया तो जितने भी ठोस का गुण होंगे वो सारे आपको मेटल में पाए जाएंगे। इसके बाद तीसरा जो हमारा टॉपिक आएगा अकार्बनिक रसायन की घटना, जिसको हम लोग कहते हैं फेनोमेनन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा है हमारा कार्बनिक रसायन, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसके अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। दूसरा कार्बनिक रसायन की घटना, फेनोमेनन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा टॉपिक जो होगा हाइड्रोकार्बन, इसको दो भाग में बांटेंगे, एक को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं और दूसरे को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चौथा जो आपका टॉपिक होगा प्रमुख कार्बनिक यौगिक, इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। पांचवा आपका कार्बनिक यौगिक का उपयोग है, यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। छठा इसी में अल्कोहल पढ़ना है। सातवां टॉपिक हमारा पेट्रोलियम है, इसी के अंतर्गत आपका साबुन, अपमार्जक भी हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग मैटर की बात करते हैं, पदार्थ की बात करते हैं। तो पदार्थ हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की ऐसे हम लोग तीन अवस्था पढ़ते हैं, लेकिन आज जो है इसका बंटवारा जो है 5 भागों में कर दिया गया है। एक है ठोस, जिसको इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। दूसरा आपका लिक्विड, जिसको द्रव कहते हैं। तीसरा आपका गैस है। चौथा आपका प्लाज्मा है। पांचवा आपका बोस आइंस्टीन कंडक्शन, जिसे BEC कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ठोस, द्रव और गैस को हम लोग एक एक करके तुलना करेंगे। हम लोग ठोस के बारे में जानते हैं कि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जबकि द्रव में इसका आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। इसी तरह से गैस में इसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। इसी तरह से दूसरा जो हम लोग देखते हैं, ठोस के कणों के बीच की दूरी बहुत नजदीक होते हैं, बहुत कम होते हैं, इसके बीच में दूरी बहुत ही कम होती है। जबकि द्रव में कणों के बीच की दूरी ठोस की तुलना में अधिक हो जाती है, इसके कण एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तीसरा जो आपका है गैस, इसके कणों के बीच की दूरी ठोस एवं द्रवों की तुलना में सबसे अधिक होती है, अर्थात गैस के अणु गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तीसरा, जिसको हम लोग कॉम्प्रेस कहते हैं, दबाना जिसको कहते हैं, तो ठोस की संपीड़ितता नगण्य होती है, इसको नहीं दबाया जा सकता है। जबकि द्रव को प्रायः संपीड़ित होते हैं, और सबसे अधिक संपीड़ित हम लोग गैस को करते हैं, जो हमारा नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन
जो हमारा एलपीजी बनता है वो संपीड़ित होता है। उसके बाद चौथा जो हमारा है इसको क्या, विसरण। इसका विसरण मंद गति से होता है। कहने का मतलब विसरण का इंग्लिश डिफ्यूजन कहते हैं। विसरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह होती है। चौथा, जब हम लोग द्रव में चलेंगे तो इसकी विसरण ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, जबकि गैस का विसरण सबसे अधिक होता है। पांचवा है हमारा इसका घनत्व। ठोस का घनत्व उच्च होता है, इसका घनत्व ठोस से कम होता है, जबकि सबसे जो निम्न आपका घनत्व होता है वो आपका घनत्व का होता है, गैस का होता है। इसके बाद ठोस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है, द्रव का उससे कम होता है, जबकि गैस का सबसे कम होता है। ठोस का एक एग्जांपल हम लोग देख ले, पत्थर, लकड़ी इत्यादि, जबकि द्रव का एग्जांपल है पानी, तेल इत्यादि, और गैस का एग्जांपल है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ आयनीकृत गैस के रूप में उपस्थित रहते हैं और ये अति ऊर्जावान तथा अति उत्तेजित अवस्था में रहते हैं। जैसे हमारा फ्लोरेसेंट नली या नियॉन बल्ब या मरकरी में प्लाज्मा अवस्था में ही रहते हैं। प्लाज्मा में विशेष रंग की चमक होती है। गैस की प्रकृति पर यह निर्भर करती है, ये किस प्रकार का गैस उसमें भरा हुआ है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य एवं तारों में चमक दिखाई पड़ते हैं और ये उच्च ताप पर, बहुत अत्यधिक उच्च ताप पर आते हैं, जिसके कारण तारों में प्लाज्मा का निर्माण होता है। हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर गुजरात में है। पदार्थ की पांचवी अवस्था जो केवल हम लोग को जानना है वो है बोस-आइंस्टीन कंडक्शन। ये फिर हम लोग अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे कि रासायनिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण, जिसको इंग्लिश में एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर कहते हैं। फिर हम लोग एलिमेंट कितने तत्व हैं और कौन कौन से पृथ्वी पर पाए जाते हैं, इसकी हम लोग विस्तृत चर्चा अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।